बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने अपनी कथा सुनने और सुनाने का अवसर दिया है। भगवान की कृपा के बिना कथा का श्रवण भी नहीं मिलता। मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस संसार में ऐसा कौन है जो कभी दुखी नहीं हुआ? कौन है जिसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आई? जिसके पास धन नहीं है वह धन चाहता है, जिसके पास धन है वह सम्मान चाहता है, और जिसके पास धन और सम्मान दोनों हैं वह शांति चाहता है। 2 सेकंड रुकें, लेकिन आज तक संसार किसी को शांति नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि संसार सुविधा देता है, भगवान शांति देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत की महिमा। एक समय नैमिषारण्य में हजारों ऋषि मुनि बैठे हुए थे। सभी के मन में एक प्रश्न था, कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी, धैर्य कम होगा, मन अशांत होगा। तब उत्तर मिला, निगम कल्पतरोर्गलितम फलन सुख मुखादमृतद्रव संयुतम, अर्थात वेद रूपी वृक्ष का सबसे मीठा फल श्रीमद् भागवत है। जैसे भूखा व्यक्ति भोजन खोजता है, वैसे ही दुखी मनुष्य भगवान की कथा खोजता है, जीवन से जोड़ना। आज मनुष्य सुबह उठता है और सबसे पहले भगवान को नहीं, मोबाइल को देखता है। रात को सोने से पहले भगवान का नाम नहीं बल्कि स्क्रीन देखता है। मोबाइल की बैटरी 10% हो जाए तो बेचैनी होती है, लेकिन आत्मा की बैटरी खत्म हो जाए तो चिंता नहीं होती। और उस आत्मा का चार्जर क्या है? भगवान का नाम। बोलिए राधे राधे। राजा परीक्षित की कथा प्रारंभ। महाभारत समाप्त हो चुका था। पांडव हिमालय की ओर चले गए। राज्य की जिम्मेदारी राजा परीक्षित को दे दी गई। राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक दिन एक छोटी सी भूल ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। राजा परीक्षित को श्राप। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए। घूमते घूमते उन्हें प्यास लगी, थकान हुई, भूख लगी। उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक महान ऋषि तपस्या में बैठे थे। राजा ने कहा, मुनिवर मुझे पानी चाहिए, लेकिन ऋषि गहन ध्यान में थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को लगा कि मेरा अपमान किया गया है। क्रोध आ गया। और याद रखिए, क्रोध आने पर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। राजा ने पास पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, फिर वहां से चले गए। लेकिन जैसे ही क्रोध शांत हुआ, राजा को पछतावा होने लगा। उन्होंने सोचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्राप की घटना। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली, वह क्रोध में भर गया। उसने कहा, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे 7वें दिन तक्षक नाक काटेगा। श्राप दे दिया गया। श्रोताओं से संवाद। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्रोध में लिया गया निर्णय अच्छा होता है क्या? नहीं, क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरे को। इसलिए भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा परीक्षित का निर्णय। जब राजा को श्राप की बात पता चली, तब उन्होंने क्या किया? क्या रोने लगे? क्या घबराने लगे? नहीं, उन्होंने कहा, यदि 7 दिन का जीवन बचा है तो इन 7 दिनों को भगवान के चरणों में लगा दूंगा। राजपाट छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, गंगा किनारे जाकर बैठ गए। भावुक प्रसंग। सोचिए, यदि किसी को बता दिया जाए कि केवल 7 दिन जीवन शेष है, तो वह क्या करेगा? धन याद आएगा, घर याद आएगा, परिवार याद आएगा, लेकिन मृत्यु के समय इनमें से कोई साथ नहीं जाता। साथ क्या जाता है? भगवान का नाम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी का आगमन। राजा गंगा तट पर बैठे थे। चारों और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे। तभी दूर से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। एक युवा सन्यासी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो थे श्री सुखदेव जी महाराज। सभी ऋषि सम्मान में खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किया और पूछा, है गुरुदेव, मृत्यु निकट हो तो मनुष्य क्या करे? बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। प्रिय भक्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है, सबसे बड़ी समस्या भगवान को भूल जाना है। क्योंकि जब भगवान भूल जाते हैं तब मनुष्य दुखों को बहुत बड़ा समझने लगता है। एक समय की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी। पांडवों ने कई वर्षों तक राज्य किया। समय बीतता गया।
एक दिन पांडवों ने सोचा अब संसार छोड़कर भगवान के चरणों की ओर जाना चाहिए। तब उन्होंने हस्तिनापुर का राज सिंहासन अपने पौत्र राजा परीक्षित को सौंप दिया। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे, न्यायप्रिय थे, प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। राज्य में सुख था, शांति थी, समृद्धि थी। लेकिन भक्तों, जीवन में एक छोटी सी भूल भी बड़ा परिणाम दे सकती है। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए गए। सुबह से घूमते रहे, धूप तेज थी, प्यास लग गई, भूख लग गई, शरीर थक गया। घूमते घूमते उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। राजा मनी मन खुश हुए, चलो यहाँ थोड़ा पानी मिलेगा। वे आश्रम के भीतर गए। वहां एक महान ऋषि ध्यान में बैठे थे। उनका नाम था शमीक ऋषि। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा जल दीजिए। लेकिन ऋषि गहरे ध्यान में थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजा ने फिर कहा, मुनिवर, फिर भी कोई उत्तर नहीं। राजा के मन में विचार आया, क्या ये मेरा अपमान कर रहे हैं? क्या एक राजा का इतना भी सम्मान नहीं? और भक्तों, जब मन में क्रोध आता है तब सोचने की शक्ति कम हो जाती है। पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने उसे उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद क्रोध शांत हुआ और जैसे ही क्रोध गया वैसे ही विवेक जाग गया। राजा सोचने लगे, मैंने क्या कर दिया? एक तपस्वी, एक संत का अपमान कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भक्तों, याद रखिए, क्रोध कुछ मिनट का होता है लेकिन उसका परिणाम वर्षों तक रह सकता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसी समय ऋषि के पुत्र श्रृंगी को घटना का पता चला। वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे मैं श्राप देता हूँ। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। श्राप दे दिया गया। कुछ समय बाद राजा परीक्षित को यह बात पता चली। अब सोचिए, यदि हमें कोई कह दे तुम्हारे जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं तो क्या होगा? घबराहट होगी, डर लगेगा, चिंता होगी। लेकिन राजा परीक्षित घबराए नहीं। उन्होंने कहा, भगवान ने बहुत कृपा की, कम से कम मृत्यु का समय तो बता दिया। बहुत लोग बिना बताए चले जाते हैं। फिर उन्होंने राज्य छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, धन छोड़ दिया और गंगा तट पर जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, अब मेरा समय केवल भगवान के लिए है। सुखदेव जी का आगमन। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, राजा परीक्षित गंगा के पवित्र तट पर बैठे थे। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए थे। सिर पर मुकुट नहीं था, शरीर पर साधारण वस्त्र थे। अब राजा के मन में केवल एक प्रश्न था, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? धीरे धीरे समाचार चारों ओर फैलने लगा। देश विदेश से बड़े बड़े ऋषि मुनि आने लगे। कोई योगी आया, कोई तपस्वी आया, कोई ज्ञानी आया। गंगा तट संतों से भर गया। लेकिन राजा के मन में अभी भी शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्रश्न बड़ा था। मृत्यु सामने हो तो मनुष्य क्या करे? तभी अचानक दूर से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। सभी लोगों की दृष्टि उसी ओर चली गई। एक युवक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। न शरीर पर राजसी वस्त्र, न हाथ में कोई धन, न कोई अभिमान, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज। ऐसा लग रहा था जैसे चलता हुआ सूर्य आ रहा हो। वो थे श्री सुखदेव जी महाराज। भक्तों, सुखदेव जी साधारण संत नहीं थे, वे जन्म से ही महान ज्ञानी थे। कहा जाता है कि वे जन्म लेते ही संसार छोड़कर भगवान के चिंतन में निकल पड़े थे। जैसे ही वे सभा में पहुंचे, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो गए। राजा परीक्षित भी तुरंत उठे, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर सुखदेव जी के चरण पकड़ लिए और बोले, गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। मुझे बताइए, मृत्यु सामने खड़ी हो तो मनुष्य क्या करे? सभा में पूर्ण शांति छा गई। हर व्यक्ति सुखदेव जी की ओर देखने लगा। तब सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। यह केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं है, यह संसार के हर मनुष्य का प्रश्न है। क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना है तो भगवान को भूलने से डरना चाहिए। राजन, मृत्यु के समय मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जीवन से जोड़ना। भक्तों, आज भी मनुष्य यही भूल करता है। पूरा जीवन धन कमाने में लगा देता है, पूरा जीवन घर बनाने में लगा देता है,
पूरा जीवन दूसरों से आगे निकलने में लगा देता है। लेकिन एक दिन समय कहता है अब चलो, और उस समय न धन साथ जाता है, न पद, न प्रतिष्ठा। साथ क्या जाता है? भगवान का नाम और अच्छे कर्म। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा मृत्यु के समय मनुष्य क्या करे, तब सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, मनुष्य को भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और अपना मन प्रभु के चरणों में लगा देना चाहिए। फिर सुखदेव जी ने भागवत कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा, यह संसार एक सराय की तरह है, कोई यहाँ हमेशा रहने नहीं आया, जो आया है उसे जाना है। लेकिन मनुष्य भूल जाता है, वह सोचता है यह घर मेरा है, यह धन मेरा है, यह शरीर मेरा है। लेकिन सत्य क्या है? जब मनुष्य जाता है तो खाली हाथ जाता है, और जब आता है तब भी खाली हाथ आता है। बोलिए राधे राधे। पृथ्वी माता की पुकार। एक समय पृथ्वी माता बहुत दुखी थी। पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था, अत्याचार बढ़ गया था, दुष्ट राजा लोगों को परेशान कर रहे थे, हर तरफ अधर्म फैलने लगा था। पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गईं। आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अब मेरा भार बहुत बढ़ गया है, मैं अत्याचार सह नहीं पा रही। देवता उन्हें लेकर भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आपकी आवश्यकता है। भगवान का वचन। तब आकाशवाणी हुई, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब मैं आता हूं सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने। कंस का अत्याचार। मथुरा नगरी में एक राजा था। कंस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बहुत क्रूर भी था। एक दिन वह अपनी बहन देवकी की शादी करा रहा था। बहुत धूमधाम थी, संगीत बज रहा था, खुशी का वातावरण था। लेकिन अचानक आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया, क्रोध से आंखें लाल हो गईं। उसने तुरंत तलवार निकाल ली, देवकी के बाल पकड़ लिए। वसुदेव जी बोले, कंस, तुम क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी बहन है। कंस बोला, नहीं, मैं अपनी मृत्यु को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जीवन से सीख। भक्तों, जिस मनुष्य के मन में भय आ जाता है, वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। कंस को भगवान से नहीं, अपनी मृत्यु से डर था, और मृत्यु से डरने वाला मनुष्य कभी शांत नहीं रह सकता। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कारागार का प्रसंग। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, आकाशवाणी सुनने के बाद कंस के मन में भय बैठ गया। उसने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया। लोहे की मोटी मोटी जंजीरें, बड़े बड़े ताले, चारों ओर पहरेदार। कारागार का वातावरण भय से भरा हुआ था। एक एक दिन बीतने लगा। समय के साथ देवकी माता के पुत्र जन्म लेने लगे। लेकिन कंस वह इतना निर्दयी हो गया था कि जैसे ही पुत्र जन्म लेता वह उसे मार देता। पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी गई। भक्तों, सोचिए एक माँ के हृदय पर क्या बीतती होगी, जिसने 9 महीने अपने गर्भ में रखा हो, जिसे देखने के सपने देखे हों। उसी बच्चे को अपनी आंखों के सामने खो देना। देवकी माता रोती थी, वसुदेव जी दुखी होते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में भगवान पर विश्वास था। याद रखिए, जब जीवन में अंधेरा सबसे अधिक होता है, उसी समय प्रभु का प्रकाश सबसे निकट होता है। श्री कृष्ण जन्म, समय बीतता गया। अब 8वें पुत्र के जन्म का समय आ गया। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, आधी रात का समय। चारों ओर गहरा अंधकार था। लेकिन भक्तों, जैसे जैसे भगवान के आने का समय निकट आया, वैसे वैसे प्रकृति बदलने लगी। हवा शीतल होने लगी, नदियां शांत होने लगी, आकाश निर्मल होने लगा, और फिर कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी माता ने देखा, उनके सामने कोई साधारण बालक नहीं था। 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, दिव्य तेज से चमकता स्वरूप। देवकी और वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, प्रभु, आप स्वयं आ गए। भगवान मुस्कुराए और बोले, माता, पिता, अब मुझे गोकुल ले जाइए। वहां नंद बाबा के घर योगमाया जन्म ले चुकी हैं। मुझे वहां छोड़कर उस कन्या को यहाँ ले आइए। इतना कहकर भगवान ने अपना दिव्य रूप छिपा लिया और एक छोटे बालक का रूप धारण कर लिया। चमत्कार शुरू हुआ। भक्तों,
जैसे ही भगवान बाल रूप में आए वैसे ही चमत्कार होने लगे। जो ताले बंद थे वे अपने आप खुल गए, जो जंजीरें बंदी थी वे टूट गईं, जो पहरेदार जाग रहे थे वे गहरी नींद में सो गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमुना पार करना। वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी, यमुना नदी उफान पर थी। वसुदेव जी सोचने लगे, अब मैं कैसे जाऊं? लेकिन फिर मन में विश्वास आया, जिसे मैं लेकर चल रहा हूं वही तो संसार को चलाने वाला है। वे यमुना में उतर गए। पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, घुटनों तक, कमर तक, छाती तक। लेकिन तभी शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने अपने फन फैलाकर भगवान के ऊपर छत्र बना दिया और यमुना मैया ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया। भक्तों, जहां भगवान होते हैं वहां रास्ते अपने आप बनते हैं। जहां विश्वास होता है वहां डर समाप्त हो जाता है। बोलिए प्रेम से नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, उधर वसुदेव जी ने नन्हे कन्हैया को गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया और योग माया को लेकर वापस कारागार लौट आए। सुबह हुई, गोकुल में समाचार फैल गया, नंद बाबा के घर पुत्र हुआ है। पूरा गोकुल आनंद से भर गया। किसी ने ढोल बजाया, किसी ने मंजीरा बजाया, किसी ने नाचना शुरू कर दिया, किसी ने गाना शुरू कर दिया। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। यशोदा मैया की आंखों में प्रेम के आंसू थे। नंद बाबा प्रसन्न थे। गोकुल की गोपियां एक दूसरे से कह रही थी, चलो चलो नंद के घर लाला देखने चलते हैं। कोई मक्खन लेकर आई, कोई दही लेकर आई, कोई खिलौना लेकर आई। सभी बालक कृष्ण को देख देखकर खुश हो रही थी। कंस की बेचैनी। लेकिन भक्तों, उधर मथुरा में कंस चैन से नहीं बैठा था। उसके मन में डर था। वह सोचता था, जिसका जन्म मेरी मृत्यु का कारण बनेगा वह कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है। उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया, जाओ चारों ओर जितने भी नवजात बच्चे हैं उन्हें मार डालो। देखिए भक्तों, डर मनुष्य को कितना निर्दयी बना देता है। पूतना का आगमन। कंस के पास एक राक्षसी थी पूतना। वह रूप बदलने में बहुत चतुर थी। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इतनी सुंदर कि कोई पहचान ही नहीं सकता था कि वह राक्षसी है। धीरे धीरे वह गोकुल पहुंची। गांव वालों ने सोचा कोई देवी आई है। वह सीधे नंद बाबा के घर चली गई। यशोदा मैया भी उसके रूप को देखकर भ्रमित हो गई। पूतना ने कहा, मैं बालक को आशीर्वाद देने आई हूं, और उसने नन्हे कृष्ण को गोद में उठा लिया। लेकिन भक्तों, उसके मन में प्रेम नहीं था, उसके मन में विष था। उसने अपने स्तनों पर जहर लगाया हुआ था। उसका विचार था, जैसे ही यह बालक दूध पिएगा इसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान की लीला। लेकिन भक्तों, क्या कोई भगवान को मार सकता है? जो पूरे संसार को जीवन देता है उसे कौन समाप्त कर सकता है? जैसे ही पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, कृष्ण मुस्कुराए और केवल दूध नहीं, उसकी जीवन शक्ति भी खींचने लगे। पूतना घबराने लगी, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह चिल्लाने लगी, छोड़ो छोड़ो। वह अपने असली रूप में आ गई। विशाल शरीर, भयानक चेहरा, पूरा गोकुल कांप उठा और कुछ ही क्षणों में वह धरती पर गिर गई। जीवन की सीख। भक्तों, इस कथा में एक बहुत सुंदर संदेश छिपा है। पूतना भगवान को मारने आई थी, लेकिन भगवान ने उसे भी मुक्ति दे दी। क्यों? क्योंकि उसने मां बनकर दूध पिलाने का अभिनय ही किया था। भगवान ने अभिनय में भी मां का भाव देख लिया। सोचिए, अगर अभिनय करने वाले को इतना मिला तो सच्चे प्रेम करने वाले को कितना मिलेगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माखन चोर की लीला। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, अब धीरे धीरे नन्हे कन्हैया बड़े होने लगे। उनकी छोटी छोटी आंखें, चेहरे पर मधुर मुस्कान, पैरों में पायल की रुंझुन पूरे गोकुल का मन मोह लेती थी। लेकिन भक्तों, कन्हैया की एक आदत पूरे गोकुल को परेशान करने लगी। और वो आदत क्या थी? माखन चोरी। बोलिए माखन चोर नंदलाला की जय। गोकुल की गोपियां रोज शिकायत लेकर आती थी। कोई कहती, यशोदा तुम्हारा लाल बहुत शरारती हो गया है। दूसरी कहती, हम घर में दही छुपा कर रखते हैं फिर भी पता नहीं कैसे ढूंढ लेता है। तीसरी कहती, अकेला नहीं खाता, अपने सारे मित्रों को भी खिला देता है। एक दिन एक गोपी बोली, यशोदा आज तो मैंने अपने हाथों से देखा, तुम्हारा कान्हा पहले घड़ा तोड़ता है, फिर मक्खन खाता है, और जो बचता है वह बंदरों को खिला देता है। यशोदा मैया मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, मेरा लाल ऐसा नहीं कर सकता। कृष्ण की प्यारी शरारत।
भक्तों, कन्हैया अपने मित्रों के साथ जाते, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ते, ऊपर लटके मटके तक पहुंचते, फिर धीरे से माखन निकालते और खाते हुए हंसते रहते। लेकिन भक्तों, भगवान को माखन इतना प्रिय क्यों था? क्या भगवान के पास भोजन की कमी थी? नहीं। माखन का अर्थ है हृदय का प्रेम। जैसे दही को बहुत मथने पर माखन निकलता है, वैसे ही भक्ति और प्रेम से भरे हृदय का सार भगवान को प्रिय होता है। यशोदा मैया ने पकड़ लिया। एक दिन यशोदा मैया ने सोचा, आज मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। वह छिपकर बैठ गईं और थोड़ी देर बाद कन्हैया आए। धीरे धीरे इधर उधर देखने लगे, फिर मटके के पास पहुंचे और जैसे ही माखन निकालने लगे, यशोदा मैया बोली, रुको कन्हैया। कृष्ण घबरा गए और भागने लगे। यशोदा मैया पीछे, कन्हैया आगे। पूरा घर हंसी से भर गया। उखल बंधन लीला। आखिरकार यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, आज तुम्हें बांधूंगी। रस्सी लाई, लेकिन भक्तों आश्चर्य, रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। एक रस्सी जोड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन हर बार वही बात, 2 अंगुल कम। यशोदा मैया थक गईं, माथे पर पसीना आ गया। और भक्तों, जब भगवान ने देखा कि मां थक गई हैं, तब उन्होंने स्वयं अपने आप को बंधने दिया। कथा की सीख, भक्तों, वो भगवान जिन्हें पूरा ब्रह्मांड बांध नहीं सकता, वो अपनी मां के प्रेम से बंध गए। याद रखिए, भगवान धन से नहीं बनते, ज्ञान से नहीं बनते, भगवान प्रेम से बनते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कालिया नाग दमन। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे थे। अब वे अपने सखा संगियों के साथ गाय चराने जाने लगे थे। सुबह सुबह बांसुरी की मधुर धुन बजती, कंधे पर लकुटी, सिर पर मोर मुकुटित पीतांबर धारण किए हुए और पीछे पीछे ग्वाल बाल। गोकुल की गलियां जैसे आनंद से भर जाती थीं। लेकिन उसी समय एक बड़ी समस्या थी। यमुना नदी के एक भाग में कालिया नाग रहता था। वह बहुत विषैला नाग था। उसके विष के कारण यमुना का जल दूषित हो गया था। जो पक्षी उस जल के ऊपर से उड़ते, वे भी नीचे गिर जाते। जो पशु पानी पीते, वे भी मर जाते। गोकुल के लोग बहुत परेशान थे। एक दिन कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद यमुना के उस भाग में चली गई। ग्वाल बाल घबरा गए। वे बोले, कन्हैया उधर मत जाना, वहां कालिया नाग रहता है। लेकिन भक्तों, जहां भगवान हो वहां डर कैसा। कृष्ण मुस्कुराए और सीधे एक बड़े कदम वृक्ष पर चढ़ गए। फिर वहां से यमुना में छलांग लगा दी। छपाक, पूरा जल हिल गया। कालिया नाग क्रोधित हो गया। उसने देखा एक छोटा बालक उसके जल में खेल रहा है। वह फुफकारते हुए आया और उसने कृष्ण को अपने फनों में जकड़ लिया। उधर गोकुल में समाचार पहुंचा, कृष्ण को कालिया नाग ने पकड़ लिया। यशोदा मैया दौड़ पड़ी, नंद बाबा दौड़ पड़े। पूरा गोकुल रोने लगा, हमारे कान्हा को बचाओ। लेकिन भक्तों, क्या कोई भगवान को बांध सकता है? कुछ ही क्षणों बाद कृष्ण ने अपने शरीर को बड़ा किया। कालिया के बंधन टूट गए। फिर कृष्ण उसके विशाल फनों चढ़ गए और नृत्य करने लगे। हाँ भक्तों, जहां हम डर देखते हैं वहां भगवान लीला करते हैं। कालिया नाग कमजोर होने लगा। उसकी पत्नियां हाथ जोड़कर रोने लगी, हे प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कालिया को क्षमा कर दिया और कहा, अब यहां से चले जाओ। कथा की सीख, भक्तों, कालिया नाग बाहर का नाग नहीं है, हमारे अंदर भी कालिया बैठा है। क्रोध का कालिया, अहंकार का कालिया, ईर्ष्या का कालिया। और जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं तो इन सबके फनों पर नृत्य करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरी पूजा बंद कर दी। उन्होंने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। बिजली चमकने लगी, आंधी चलने लगी। पूरा गोकुल डर गया। सब दौड़कर कृष्ण के पास आए, कन्हैया बचाओ। कृष्ण मुस्कुराए और अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आइए सब इसके नीचे आ जाइए। पूरा गोकुल पर्वत के नीचे आ गया। 7 दिन तक कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठाए रहे। भक्तों, जब जीवन में संकट की वर्षा होती है तब भगवान ही गोवर्धन बनकर रक्षा करते हैं। बोलिए गिरिराजधारी श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरी पूजा बंद कर दी। उन्होंने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। बिजली चमकने लगी, आंधी चलने लगी। पूरा गोकुल डर गया। सब दौड़कर कृष्ण के पास आए, कन्हैया बचाओ। कृष्ण मुस्कुराए और अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आइए सब इसके नीचे आ जाइए। पूरा गोकुल पर्वत के नीचे आ गया। 7 दिन तक कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठाए रहे। भक्तों,
जब जीवन में संकट की वर्षा होती है तब भगवान ही गोवर्धन बनकर रक्षा करते हैं। बोलिए गिरिराजधारी श्री कृष्ण भगवान की जय। रासलीला बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, अब कन्हैया बड़े हो चुके थे। उनकी बांसुरी की धुन पूरे वृंदावन में गूंजती थी। जब कन्हैया बांसुरी बजाते थे तो केवल मनुष्य ही नहीं, गायें भी रुक जाती थी, पक्षी भी शांत हो जाते थे, यमुना का जल भी जैसे ठहर जाता था, पेड़ पौधे भी झूमने लगते थे। क्यों? क्योंकि वह केवल बांसुरी की धुन नहीं थी, वह आत्मा को भगवान की ओर बुलाने की आवाज थी। एक रात शरद पूर्णिमा की थी, चांदनी पूरे वृंदावन पर बिखरी हुई थी। तभी कृष्ण ने बांसुरी बजाई। उस धुन को सुनकर गोपियां सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई रसोई छोड़कर आई, कोई काम छोड़कर आई, कोई घर का दरवाजा खुला छोड़कर आई। क्यों? क्योंकि प्रेम बुला रहा था। भक्तों, ध्यान रखिए, रासलीला का अर्थ केवल नृत्य नहीं है। रासलीला का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब मन संसार से हटकर भगवान में लग जाता है तब जीवन में रास शुरू होता है। उद्धव जी का आगमन, समय बीतता गया, कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन वृंदावन वालों का मन वहीं अटक गया। गोपियां दिन रात कृष्ण को याद करती थी। एक दिन भगवान ने अपने मित्र उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे, उन्हें अपने ज्ञान पर थोड़ा गर्व भी था। वे वृंदावन पहुंचे और बोले, तुम लोग इतना क्यों रोती हो? भगवान हर जगह हैं, ध्यान करो, योग करो। गोपियां मुस्कुराईं और बोली, उद्धव जी, जिसे हमने दिल में बसा लिया उसे हम कहाँ खोजें? जिस मन में कृष्ण ही कृष्ण है उसे ध्यान करने की क्या आवश्यकता? एक गोपी बोली, उद्धव जी, आप ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन प्रेम की भाषा ज्ञान से बड़ी होती है। उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, जिस प्रेम को पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वह प्रेम इन गोपियों के पास है। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। अंतिम जीवन शिक्षा। भक्तों, जीवन में धन कमाना गलत नहीं, घर बनाना गलत नहीं, काम करना गलत नहीं, लेकिन भगवान को भूल जाना ठीक नहीं। याद रखिए, जब दुख आता है तो भगवान याद आते हैं, लेकिन जो सुख में भी भगवान को याद रखे उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। कथा का भावपूर्ण समापन। धीरे धीरे बोलें, एक दिन शरीर छूट जाएगा, एक दिन धन छूट जाएगा, एक दिन नाम और पहचान भी छूट जाएगी, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटेगा। इसलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि जब संसार छोड़ देता है तब भगवान पकड़ लेते हैं। अब सभी हाथ ऊपर उठाइए और प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे।